दुनिया के अरबपतियों में एक नाम सबसे ऊपर आता है, सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों, दूरदर्शिता और योगदान में। वह नाम है रतन टाटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बाकी दुनिया के अरबपतियों से अलग कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्होंने भारत को एक सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया? ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक इंसान के फैसलों की है, जिन्होंने एक देश की तकदीर बदल दी। जब हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं, तो जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे नाम हमारे दिमाग में आते हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में महान हैं, टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम रतन टाटा से उनकी तुलना करें, सिर्फ पैसों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत पर। दौलत की गिनती अरबों डॉलर में होती है, लेकिन असली महानता की गिनती होती है उस प्रभाव से जो समाज पर पड़ता है। एक पल के लिए रुकें और सोचें, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक द्वीप खरीदेंगे या एक बड़ी नाव? लेकिन रतन टाटा ने हमेशा अपनी दौलत को किसी और चीज पर केंद्रित किया, भारत को एक ग्लोबल पावर बनाना। ये बात सोचने वाली है। अगर आपके पास 1 अरब डॉलर होते, तो आप क्या खरीदते? एक स्पोर्ट्स कार या एक स्टील प्लांट? रुकें, चलिए बता दूं, रतन टाटा के पास दोनों है। दुनिया के ज्यादातर अरबपति अपने साम्राज्य को तेजी से खड़ा करते हैं, लेकिन रतन टाटा का साम्राज्य नैतिकता और आदर्शों पर बना है। हाँ, आपने सही सुना, नैतिकता। जहां बाकी कंपनियों का मुख्य लक्ष्य मुनाफा होता है, वहां रतन टाटा ने लंबे समय के लिए सही और बेहतर फैसले लिए। सोचिए, आपने कितनी बार सुना है कि किसी अरबपति ने अपनी कंपनी का 66% हिस्सा दान कर दिया हो? यही किया है टाटा समूह ने। और नतीजा? भारत का सबसे बड़ा दानदाता संगठन, जो हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है। जहां बाकी अरबपति अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, रतन टाटा का फोकस हमेशा से सामूहिक विकास पर रहा है। यही तरीका है जिससे एक देश सुपर पावर बनता है। अब हमने देखा है कि कैसे बड़े अरबपति कंपनियां खरीदते हैं, ताकि वे वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार कर सकें। लेकिन रतन टाटा का जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसे ब्रांड्स का अधिग्रहण इतना बड़ा कदम था कि इसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। भारत अब केवल आउटसोर्सिंग का केंद्र नहीं था, बल्कि ब्रिटिश ब्रांड्स का गर्वित मालिक भी बन गया। इसने मनोवैज्ञानिक रूप से भी भारत को एक नई पहचान दी। रतन टाटा का यह कदम सोच समझकर उठाया गया था। यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। अगर आपके पास जगुआर होती, तो क्या करते? चलाते, है ना? लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ कार खरीदी, बल्कि पूरी कंपनी ही खरीद ली। लेकिन टाटा ने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा। उनके पास इससे भी बड़ा सपना था। वो कौन सा कदम था जिससे उन्होंने भारत की स्थिति और मजबूत की? जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात जिसे हम नहीं भूल सकते, वह है रतन टाटा का देश के लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान। जबकि कई अरबपति ऑटोमेशन और मशीनों के जरिए काम को कम करने की सोच रहे थे, टाटा ने मानव क्षमता के महत्व को पहचाना। चाहे यह लाखों लोगों को रोजगार देना हो या शिक्षा और कौशल विकास के लिए पहल शुरू करना हो, उनका हमेशा से यह मानना था कि एक मजबूत श्रमिक वर्ग एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। सोचिए, जब बाकी अरबपति मशीनों से इंसानों का काम करवा रहे हैं, तब रतन टाटा ने उस मानव शक्ति को बढ़ावा दिया जो भारत की रीढ़ है। यह केवल रोजगार नहीं है, यह लोगों के काम में गरिमा लाने की बात है। अब सोचिए, ऐसा क्या था जिसने रतन टाटा को अन्य अरबपतियों से अलग किया कि उन्होंने न सिर्फ उद्योगों को बदला, बल्कि एक पूरे देश को नई दिशा दी? जवाब अभी बाकी है। अब यह व्यक्तिगत हो जाता है। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह विनम्रता और परोपकार की विरासत है। इतनी दौलत होते हुए भी वे हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। न तो कोई बड़ी नाव, नहीं कोई भव्य जीवन शैली उनके जीवन का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि वे अपने देश को कितना दे सकते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है जहां टाटा ने एक आम आदमी से विमान में बातचीत की। उन्होंने फर्स्ट क्लास में बैठने के बजाय उस व्यक्ति के बगल में बैठकर उसे अपना साथी माना। यही रतन टाटा का नेतृत्व, जो दूसरों से ऊपर नहीं, बल्कि उनके साथ चलने में विश्वास रखते हैं। अब सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या है? रतन टाटा के मार्गदर्शन में हमने जबरदस्त प्रगति देखी है,
लेकिन उनका विजन सिर्फ आज के लिए नहीं है, वे भविष्य के लिए सोचते हैं, हरित ऊर्जा, स्थिरता और नवाचार के बारे में। जबकि अन्य अरबपति चंद्रमा और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, टाटा का सपना है कि इस धरती को, जिसे हम घर कहते हैं, एक बेहतर स्थान बनाया जाए। भारत अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आज हम जो फैसले लेंगे वे हमारे भविष्य को दशकों तक आकार देंगे। और रतन टाटा जैसे नेताओं के साथ भारत न सिर्फ एक सुपर पावर बनने की राह पर है, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरक नेता बनने जा रहा है। लेकिन क्या रतन टाटा की विरासत आने वाले समय में और ऊंचाइयों पर जाएगी? क्या भारत वैश्विक मंच पर और ऊपर उठेगा? चलिए, इसका जवाब हम भविष्य में देखते हैं। तो अब सवाल उठता है कि रतन टाटा दुनिया के अरबपतियों में कहां खड़े हैं? जहां बाकी लोग अपनी दौलत की गिनती में आगे हैं, रतन टाटा की असली संपत्ति उनके द्वारा बनाए गए मजबूत भारत में है। एक ऐसा भारत जो अब एक महान शक्ति बनने की राह पर है। और सबसे खास बात, उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप भी इस तरह की सोच से प्रेरित हैं, तो आपको एक और ताकत। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।